इब्ने कोर्ट में डालो इसे। बच्चों को गोद की आदत पड़ जाए तो मुसीबत बन जाते हैं। क्या ड्रामा है ये? ड्राइवर 6 चक्कर लगा चुका है लेकिन तुम घर जाने को तैयार नहीं हो। कैन आई आस्क यू द रीजन? मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये पाइन बाग नहीं है, हॉस्पिटल का कमरा है जहां से तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्या हर्ज है अगर मैं कुछ दिन यहाँ पड़ी रहूं? पागल हो गई हो तुम। किसी पागल खाने में चली जाओ, कुछ दिन वहीं रहो। मैं पागल नहीं हूं, मेरी जून बदल रही है शायद। इंसानों की जून नहीं बदला करती। क्यों नहीं बदला करती? बदला करती है। कभी सांप बन जाते हैं और कभी भेड़िए, कभी ऊंट बन जाते हैं, कभी लोमड़ी। हाँ, मगर शक्लो सूरत वही रहती है। अच्छा, मेरे साथ ये फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है। Just get up and let's go home. सुना नहीं तुमने? मैंने कहा है उठो, घर चले। प्लीज चले जाइए यहां से। Just leave me alone. I wish I could. I wish I could. But I can't. पागल हो गई हो तुम। You're a gone case. मैं ढूंढता रहा चाहत की चांदनी रातें, किसी ने ख्वाब में भी की प्यार की बातें। मैं ढूंढता रहा चाहत की चांदनी रातें, किसी ने ख्वाब में भी की ना प्यार की बातें। मुझे बाहर की राहों में बस गुबार मिला, कहीं सुकून ना मिला, न कहीं करार मिला। सर, मैंने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। किसी ने बताया नहीं आपको?
जी बताया था सर, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे रहा ना गया। फरमाइए। सर, धनक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रोजेक्ट सेक्रेटरी मुलाजमत की दरखास्त लेकर हमारे पास आई हैं सर। कौन? मिस अंदलीब सर, बहुत काम की लड़की है। सेठ जलाल के तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसीलात हमारे हाथ आ जाएंगी। मैंने आपसे कहा है कि इस सिलसिले को अब खत्म हो जाना चाहिए। सर, मैंने आपको मिस अंदलीब की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बताई है, वरना वैकेंसी हमारे पास है। कौन सी? सेक्रेटरी की सर। आपकी सेक्रेटरी को तजर्बाकार और ज़हीन होना चाहिए, और मिस अंदलीब स्टैंडर्ड पर पूरा उतरती हैं सर। छोटे छोटे कामों के लिए मेरे पास आने की जहमत ना किया करें। थैंक यू सर। इसका मतलब है आपने मुझे अप्रूवल दे दी सर? सॉरी सर। बीवी वापस आई या नहीं? मोबाइल वापसी? हारिस ने ये क्या कर दिया? बहुत जज्बाती लड़का है ये। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। अगर तुम जल्दबाजी से काम न लेती शरारा बेटी, तो आज इतनी बेबस ना होती। मैंने कहा था कि सोच लो। वकील साहब, जो होना था सब हो चुका। अब आप इस मसले का हल बताइए। अगर तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो तो करीमुद्दीन साहब की दौलत और जायदाद में से तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल सकता है। अगर कहो तो मैं कागजात तैयार कराऊं? नो क्वेश्चन अबाउट दैट, दैट्स इम्पॉसिबल। वकील साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री के अकाउंट से कुछ बंदोबस्त हो जाए? प्लीज। नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता। मैं अमानतदार हूं, सिर्फ निगरानी कर सकता हूं। हिसाब किताब में रद्दोबदल करना मेरे इख्तियार में नहीं है, और ना ही रकम निकलवाने का। वकील अंकल, आप इतना तो कर सकते हैं। हारिस का केस अपने हाथ में ले लें प्लीज। मैं आपकी फीस चुका दूंगी, वो मुझ पर उधार रहेगी। प्लीज। बात फीस की नहीं है बेटी, असल में मर्डर केसेस में डील नहीं करता, वरना तुम्हें कहने की जरूरत ही पेश ना आती। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, वो बैरिस्टर राना मुनीर हुसैन साहब इस किस्म के केसेस बहुत अच्छी तरह लड़ते हैं। बहस करने में उनका कोई सानी नहीं है। फीस कहाँ से दूंगी? वैसे मैं उनसे मिल चुकी हूँ। मैं उनसे कह दूंगा, वो रियायत कर देंगे। कितनी रियायत कर देंगे वो? कुछ ना कुछ तो देना होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो क्या सेठ जलाल साफ इनकार कर चुके हैं, ला ताल्लुक है वो इस सारे मामले से। ओह, हाँ तो बेटी तुम मुझसे कर्ज ले लो, जब चाहे लौटा देना। थैंक यू वकील अंकल, थैंक यू सो मच। जरूरत के वक्त पर हाथ फैलाने से गुरेज नहीं करूंगी। मुझे हारिस की जिंदगी बहुत अजीज है।
आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, याद नहीं आ रहा किस लिए बुलाया था। नेवर माइंड। सॉरी, आप जा सकती हैं, मैं याद आएगा तो बुला लूँगा आपको। मैंने आपसे बैठने के लिए नहीं कहा था। मुझे यकीन है कि आप मुझे उठने के लिए भी नहीं कहेंगे। क्यों? मैनर्स एंड एटिकेट्स, यही तो फर्क है आप में और सेठ जलाल में। सेठ जलाल? हाँ, मुझ में उनमें बहुत फर्क है। अव्वल नंबर के चिड़चिड़े और बददिमाग इंसान है वो। इंसान को इंसान ही नहीं समझते, किसी को बेइज्जत करने में खुशी और फख्र महसूस करते हैं। अच्छा? स्टाफ थर थर कांपता है उनसे, वर्कर्स की जान निकलती है, गुलाम समझते हैं सबको। ऐसा बाज़ औक़ात करना पड़ता है ऑफिस डिसिप्लिन कायम रखने के लिए। रोज का मामूल है सर। अजियत पसंदी उनकी तबीयत में रच बस गई है। नफ्सियाती खलल है सर। पीठ पीछे किसी की बुराई और सामने किसी की तारीफ अच्छी बात नहीं होती मिस अंजलि। ना मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ सर और ना ही उनकी बुराई। मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। मसलहत, सियासत, चापलूसी मेरी आदत नहीं है सर। जो मुंह में आता है कह देती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मैंने आपसे जाने के लिए कहा था। आपने मुझे क्यों बुलाया था आप भूल गए। मैं रुक गई कि शायद आपको याद आ जाए। नहीं याद आ रहा। सेठ जलाल होते तो मुझे घंटों खड़ा रखते। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। गलत बात है। यही तो मैं कह रही थी सर, आप में और सेठ जलाल में बहुत फर्क है। सेठ जलाल में जरूरी तो नहीं कि सब खामियां हों, खूबियां भी तो हो सकती हैं जिनका आपने जिक्र नहीं किया। हैं सर, क्यों नहीं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो शिकस्त से नफरत करते हैं, हारना नहीं जानते। जो कुछ हासिल करना चाहते हैं हासिल करके रहते हैं, हर कीमत पर। और मैं जो कुछ पाना चाहता हूं खो देता हूं उसे। सच का है, आपने मुझ में और मिस्टर जलाल में बहुत फर्क है। He's very lucky. हाँ, बीबी घर वापस आई हैं या नहीं? अच्छा ठीक है। हनी सनी रो तो नहीं रहे? आया है ना उनके पास? ठीक है, मैं खुद आता हूं। जी हाँ, मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। आई कांट सी एनीबडी टुडे। अगर पार्टी ने आज वापस चले जाना है तो लेट देम गो। आई डैम केयर। इस दुनिया में बिजनेस से ज्यादा जरूरी चीजें भी होती हैं। इज इट क्लियर? मेरे बच्चे इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।